हाय एवरीवन। आज का वीडियो उन लोग के लिए है जिन लोग को जीपी रेटिंग के थ्रू ऑफिसर बनना है। एससीआई एमटीआई का जीपी रेटिंग का फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, एग्जाम होगा तो कैसा होगा, एग्जाम का लेवल कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सारे सब कुछ सारे डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं एससीआई की वेबसाइट पे आ गया हूँ अभी। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुद से पढ़ सको और फॉर्म फिल कर सको सही से। तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि बैच जो इनका है जनरल पर्पस रेटिंग जीपी रेटिंग लीडिंग टू एनसीवी डेक ऑफिसर। इनके बैच का नाम ही है जीपी रेटिंग टू डेक ऑफिसर वाला बैच। ओके, तो इनका सिर्फ जीपी रेटिंग से आप क्रू में जाके जॉब करने वाला कोई बैच नहीं है, ऐसा कॉलेज नहीं है। ये डायरेक्टली आपको ऑफिसर बनाने चाहते हैं। और एससीआई जो है इंडियन गवर्नमेंट की है, तो इसके रूल भी थोड़े अलग है। बाकी आपने टीएस रहमान का फॉर्म फिल किया होगा, नूसी का फिल किया होगा, तो इनका थोड़ा प्रोसेस अलग है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये जो जीपी रेटिंग का कोर्स है, इसमें आपको पहले वो 6 मंथ की कैंपस में एकेडमिक्स रहेगा, मतलब पूरा कोर्स रहेगा जिसमें मुंबई में इनका कॉलेज है। और उसके बाद में आपको शिप ट्रेनिंग भी देंगे 12 मंथ्स की। 12 मंथ्स की शिप ट्रेनिंग रहेगी और उसके बाद आप ऑफिसर के लेवल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। अभी आ जाते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है। देखो, जो 10th स्टैंडर्ड पास है कोई भी बोर्ड से जिसमें सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स और साइंस रहे, और विथ 40% एग्रीगेट, मतलब मिनिमम 40% होनी चाहिए 10th में। और उसके अलावा इंग्लिश में 40% से होनी चाहिए, मिनिमम इंग्लिश में 40% मार्क्स होने ही चाहिए आपके। 10th या 12th में भी हो सकते हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th में कोई भी स्ट्रीम है आपकी, कोई भी बोर्ड से, तो मिनिमम 40% एग्रीगेट होनी चाहिए और इंग्लिश में 40% होनी चाहिए 10th और 12th दोनों में। और इन्होंने सीधा बोला है कि वो प्रेफरेंस 12th वालों को देंगे अगर 12th से फॉर्म भर रहे हैं तो। आपका जो हायर एकेडमिक्स है तो उसमें ही फॉर्म भरना। अगर आपके पास आईटीआई है, आपने 2 साल का आईटीआई का कोर्स किया है फिटर में, मैकेनिस्ट में या मैकेनिक वेल्डर या टर्नर में, तो वो भी प्लस पॉइंट है। और उससे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपने आईटीआई के क्रेडेंशियल से, जिसमें मिनिमम 40% एग्रीगेट होनी चाहिए आपको आईटीआई में, और फाइनल ईयर में 40% इन इंग्लिश भी होनी चाहिए। ये जो मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ आईटीआई, आईटीआई में आपको मिनिमम 40% होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको 40% चाहिए 10th और 12th के इंग्लिश में भी। और इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है इन एलिजिबिलिटी मार्क्स। जो भी आपको मार्क्स जो बताया है 40% का एग्रीगेट में, अगर 35 भी हो जाएगा तो चल जाएगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो। बट इनको इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट 40% चाहिए मिनिमम। और ये सिर्फ 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स दे रहे हैं इंग्लिश में सिर्फ उन स्टूडेंट को जो लक्षद्वीप में हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हैं, और या तो जिनके पेरेंट इन आइलैंड्स में बॉर्न हुए हैं। और ये आई का पैरामीटर दिया है कि डिस्टेंस विजन आपका 6/6 होना चाहिए इन बेटर आई एंड 6/9 अदर आई, दोनों आई का डिस्टेंस विजन दिया है। आप चेक करवा लेना एक बार। और एक नॉर्मल कलर विजन जो होता है, मतलब अगर कलर ब्लाइंड नहीं हो कि नहीं, आप ये इससे भी चेक कर सकते हो। इशियारा टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आइज़ के डॉक्टर होते हैं उनसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ कि ये है कि नहीं मेरा 6/6, तो उनसे भी आप एक बार बात करके चेक कर सकते हो। इसमें सीधा लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम पास फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 40% एग्रीगेट एंड 40%। देखो, 12th वालों को ये पहले प्रेफरेंस देखें कंपेयर टू 10th और आईटीआई। मार्शल स्टेटस अनमेरिड होनी चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। और एज रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज 17.5 होनी चाहिए आपकी, इससे पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते। और मैक्सिमम एज है 25 जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन। और जैसे और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में रहते हैं, SCI में भी ऐसा ही है। वो जनरल के लिए 40% सीट्स हैं, EWS के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं, और OBC के लिए 27.5% ऑफ सीट्स रिजर्व है। SC के लिए, ST के लिए भी सीट्स रिजर्व है। बाकी कॉलेजेस में जैसे नूसी में, PS में, ये सब कैटेगरीज नहीं थी कि वो कोई रिजर्व नहीं रखते थे, वो सिर्फ मार्क्स पे बेसिस पे। बट जो कास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उन लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए सीट रिजर्व है। तो इसकी कोर्स फीस क्या रहेगी SCI की? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कॉलेज की फीस क्या रहेगी, इस कॉलेज की फीस क्या रहेगी। तो SCI की जो आपका अगर एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी फ़ीस रहेगी आपको जीपी रेटिंग की 4 लाख 4.5 लाख रुपए।
4,50,000 और ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 3,60,000। और मेडिकल स्टैंडर्ड में जो डीजीसीपीक ने क्राइटेरियाज रखे हैं मेडिकली फिट के लिए वो होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैसे है, जैसे ये फॉर्म फिल करोगे आप, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, ये जैसे ही क्राइटेरिया खत्म हो जाएंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर टीएस रहमान की तरह नहीं है कि आपको घर पे बैठ के अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम पे एग्जाम देने, जैसे नॉर्मल जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं जहाँ आपको सेंटर मिलता है, वहाँ सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना रहेगा। और इसमें आपको 4 सिटीज़ में सेंटर दे रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये 4 में से आप कोई भी एक प्रेफरेंस ले सकते हो और उसमें जाके वहाँ जाके आप जो भी नियर बाई ये सिटीज़ हैं 4 में से, वहाँ जाके आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और वो रिटन एग्ज़ाम होने के बाद एक बार मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में बताएंगे कि ये क्वालिफाई कर लिए हैं। फिर जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको इंटरव्यू रहेगा कैंपस में जाके एससीआई के, वहाँ पे इंटरव्यू देना रहेगा। इंटरव्यू के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा एडमिशन कंफर्म है कि नहीं, जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। और ये एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ। एग्जामिनेशन 2 घंटे का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ऑनलाइन सेंटर पे जाके, और उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर किसी को पता नहीं है, बहुत जन जो गवर्नमेंट के एग्जाम फिल करते हैं उनको पता रहेगा कॉन्ट्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, बेसिक मैथ्स को बोलते हैं, बेसिक मैथ्स आप कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद रीजनिंग रहता है। और सबसे अच्छी बात इसमें, क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी मीडियम बोर्ड वालों आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे। और ये फॉर्म फीस जो है जनरल कैटेगरी अगर आप फिल करते हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ फॉर्म फीस है। ये ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो एग्जाम होगा 9/11 को होगा, मतलब 9 नवंबर को रहेगा, संडे को सुबह 10:30 बजे आपके सेंटर पे, जहाँ आपको सेंटर मिला होगा। फॉर्म एप्लीकेशन डेट जो है ये लास्ट मंथ ही सितंबर में 12 सितंबर को स्टार्ट हो गई है और ये 2 नवंबर तक चलेगा। 2 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज ही देख रहे हो आज ही फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि ये जितनी भी सारी कॉलेजेस हैं, जितने भी हम फॉर्म फिल हैं, लास्ट डेट में ना सब लोग आते हैं और सर्वर क्रैश हो जाता है, फॉर्म फिल होता ही नहीं है, कभी ओटीपी नहीं आता है, कभी पेमेंट नहीं होता है। तो आज अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हो आज ही फॉर्म फिल कर देना। बाकी लास्ट डेट तो 2 नवंबर तक है, बट आज अभी आप फिल करोगे तो आपको ऑनलाइन ये कम ट्रैफिक मिलेगी, आराम से स्मूथली फॉर्म फिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए पासपोर्ट चाहिए कि नहीं। पासपोर्ट अभी अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है तो आज ही आप पासपोर्ट फिल कर देना। 30 डेज़ के अंदर पासपोर्ट आ जाता है, बहुत ही ईजी प्रोसेस रहता है पासपोर्ट का। मैं वापस से आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। जैसे अभी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, ऑनलाइन एग्ज़ाम 9/11 को होगा। 9/11 मतलब 9 नवंबर को, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 2 नवंबर। और फिर आपका अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू रहेगा 18 to 20 नवंबर 2025। अभी मैं आपको पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बता देता हूँ। अभी कैसे फॉर्म फिल करना है, ये क्लिक करके आप फॉर्म फिलिंग में चले जाओगे और इसमें आपको बेसिक डिटेल्स पूछेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मिडल नेम जो भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से है वो आपको पुट करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको आपकी एज कितनी है वो डालना है, ब्लड ग्रुप जो स्टार मार्क किया हुआ है, रेड स्टार मार्क में ऐसे, वो कंपलसरी है, तो वो ही फिल करना। ईमेल आईडी में जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वही डालना। बहुत सारे बच्चे टीएस रहमान के टाइम पे इनवैलिड ईमेल आईडी डाला था उन्होंने, तो उनका फॉर्म फिल हुआ, फॉर्म फीस जो है वेस्ट हो गया, क्योंकि कॉलेज उन्हें मेल पे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही। कॉलेज आपको मेल भेजती है इंटरव्यू की लिंक के लिए, एग्जामिनेशन लिंक के लिए, सारे शेड्यूल्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो मेल पे ही ज़्यादातर कॉन्टैक्ट करते हैं। मार्शल स्टेटस नो ये सिंगल होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रोसीजर मैरिट को ये लेते नहीं है। नेशनलिटी इंडियन, मदर टंग जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी, बंगाली, आधार नंबर, कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर नहीं है फिर भी चलेगा, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपको कैटेगरी डालना है, आपकी कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फीस फिल करना है, अपनी हाइट डालना है आपको,
जो भी आपकी हाइट है, वेट आपको डालना है, अपने फादर्स के बारे में डिटेल्स डालना है, फिर यहाँ मदर के बारे में आपको डिटेल्स डालना है, फिर आपको आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही है जो अभी आप जा रहे थे, तो इस पर क्लिक कर देना, दोनों सेम हो जाएंगे, ये फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट डिटेल्स पूछा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पैनिक हो जाएंगे कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा मर्चेंट नेवी में। तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया है, जरूरी नहीं है, जब इंटरव्यू रहेगा तब पासपोर्ट जरूरी रहेगा, तो ये वैकेंट छोड़ देना। यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th के डिटेल्स जानना है, ईयर ऑफ पासिंग, ओवरऑल परसेंटेज, इंग्लिश में परसेंटेज, स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी। क्लास 12th अगर आपने की है तो डालिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, स्टार मार्क नहीं है, जरूरी नहीं है। और आपने ITI बी या कोई भी डिग्री की है तो वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद में आप हॉबीज के बारे में लिख सकते हो, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको कहाँ से पता चला इनकी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप जो भी डाल सकते हो, वेबसाइट, इंटरनेट, चूज एग्जामिनेशन सेंटर, ये बहुत सही से चूज करना, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके नज़दीक जो सिटी है वही चूज करो। दिल्ली के पास है तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो नज़दीक है आपके पास वो सेंटर सेलेक्ट। और उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, PNG JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करना है, आधार कार्ड फ्रंट कॉपी, फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड बैक पेज अपलोड करना है अलग से, पासपोर्ट अगर है तो अपलोड कर देना। यहाँ पे पासपोर्ट का PDF, स्टार मार्क कंपलसरी नहीं है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री कोई सर्टिफिकेट है, ITI जो है, यहाँ पे अपलोड करना है, और फिर ये सबमिट, नीचे सबमिट पे क्लिक करके आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे करके आपको मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। और लास्ट बात मैं ये बोलूँगा कि आपने मन बना लिया कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है GP रेटिंग के थ्रू, ये GP रेटिंग के थ्रू ऑफिसर बनना ही है, तो ये कॉलेज का फॉर्म ज़रूर भरना, और ये सीरियसली एग्जाम देना, इसका रिटर्न एग्जाम देना, इसका रिटर्न एग्जाम सेंटर पे होता है। और आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। स्टडी मटेरियल्स में प्रीवियस ईयर TS रहमान के पेपर्स हैं, TS रहमान का भी जो 24 सितंबर का एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर है हमारे पास, हमारे स्टडी मटेरियल में, तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या पूछते हैं एग्जाम में, कैसे एग्जाम होता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और वो स्टडी मटेरियल के थ्रू आप प्रिपेयर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोडेबल। और आपको अगर इंटरव्यू के बारे में जानना है, इंटरव्यू से डर लग रहा है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा शिपिंग अपडेट्स का व्हाट्सएप नंबर लिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ज्वाइन करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे जो हमारा पेड प्रोग्राम है उसके बारे में। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दिया रहेगा, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, फॉर्म्स के रिलेटेड, तो सबसे पहले हम वहाँ पर डालते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, कुछ भी आपके डाउट रहे। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन एस्पिरेंट्स के साथ जो GP रेटिंग या इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू।